जॉन्गकुक ताइयांग के सवालों को अवॉइड करने की कोशिश करता है और बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन ताइयांग तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जॉन्गकुक कुछ पल खामोश रहता है, फिर अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहता है, नाइदर मिस्टर किम ताइयांग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस आयु, तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस लगती है। ताइयांग जॉन्गकुक की बात सुनकर हल्की सी हंसी हंसता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी टीजिंग एक्सप्रेशन आ जाती है। वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस इतना ही कहना है तुम्हें? आयु एक अच्छी औरत है, मे भी जब हम शादी कर लेंगे तो तुम्हें मुझसे आज़ाद करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तायांग एक हाथ से जोंगकुक की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है। वो जोंगकुक की आंखों में देखने की कोशिश करता है। जोंगकुक के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था, जैसे उसने अपने इमोशंस को अंदर ही कहीं दबा दिया हो। जोंगकुक को अपनी बातों से कोई फर्क ना पड़ते देख तायांग का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी आंखों की ठंडक एक खतरनाक एक्सप्रेशन में बदल जाती है। तायांग गुस्से में कहता है, डैम इट, तुम ऐसा चेहरा किस लिए बना रहे हो? तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इससे पहले कि जोंगकुक कुछ कह पाता, उससे पहले तायांग उसे अपने बाहों में उठा लेता है और सीधा बेडरूम की तरफ ले जाता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही तायांग जोंगकुक को बेड पर बिठा देता है। जोंगकुक को कुछ पल लगते हैं खुद को संभालने में। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही होती हैं। तायांग बिना कुछ कहे कुछ देर तक उसे देखता रहता है। फिर वो बेड साइड ड्रॉयर खोलता है और उसमें से एक लॉकिंग चेन निकालता है। जोंगकुक की नज़र जैसी उस चेन पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो घबराई हुई आवाज़ में पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो तायांग, मुझे जाने दो। तायांग उसके एंकल को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और ठंडी खतरनाक आवाज़ में कहता है, तुम्हें जाने दूँ ताकि तुम 5 माइल के दायरे में मिलने वाले हर इंसान को अपनी तरफ अटैक कर सको। हाँ? जंगकुक अपने पैर से चेन हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तायांग उसे रोक देता है। तायांग उसके पास बैठता है और पीछे से जंगकुक को बाहों में लेकर उसके कंधे के पास अपना चेहरा रख देता है। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा धीमी थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बैड बॉय। चेन इतनी लंबी है कि तुम पूरे कमरे में आसानी से चल सकते हो। अगर चाहो तुम पिछले गार्डन में जाकर थोड़ी धूप भी ले सकते हो। जॉन्गकुक चुप रहता है। उसकी आंखों के कोने से आंसू धीरे धीरे निकालने लगते हैं। वो भारी हुई आवाज़ में कहता है, तुम मुझे फिर से कैद कर रहे हो, है ना? तायांग उसके पास रहकर धीमी आवाज़ में कहता है, बिल्कुल, तुम मेरी नज़रों से दोबारा कभी दूर नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जाओगे, ज़िंदगी के आखिरी पल तक भी नहीं। तभी तायांग का फ़ोन बजता है। तायांग कॉल को देखकर तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर जंगकुक के चेहरे को प्यार से अपनी तरफ करता है और उसके माथे पर एक छोटा सा किस करके कहता है, मुझे अब जाना होगा, अच्छे से रहना, ठीक है? इतना कहकर तायांग कमरे से बाहर चला जाता है। तायांग के जाने के बाद जंगकुक तुरंत खुद को फ्री करने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। वो पूरे कमरे को बार बार देखता है, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे वो चैन से खुद को आज़ाद कर सके। आखिरकार जंगकुक थककर उदास होकर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसका दिल एक अजीब सी घुटन से भर चुका था। रात के करीब 8 बजे अचानक बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है। जंगकुक तुरंत दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर आयु खड़ी थी, तायांग की फियांसे। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था। आयु कमरे के अंदर आते हुए ठंडी नज़र से जंगकुक को देखती है और कहती है, तो यही जगह है जहाँ तायांग अपना छोटा सा सीक्रेट छुपा कर रखता है। देखने में तो कुछ खास नहीं लगता मुझे। जंगकुक अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़कर धीमी आवाज़ में पूछता है, तुम कौन हो? आयु ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं वो औरत हूँ जिससे तायांग अगले हफ्ते शादी करने वाला है। ये सुनकर जंगकुक की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में एक ही ख्याल घूमने लगता है, तो वो सच में शादी करने जा रहा है। आयु धीरे धीरे बेड के पास जाती है और वहाँ रखा जंगकुक का वॉलेट उठा लेती है। जंगकुक तुरंत घबरा कर कहता है, उसे मत छुओ, उसे छूना मत, मुझे वापस दो इसे। आयु वॉलेट खोलती है और उसके अंदर से एक फ़ोटो निकाल लेती है। फ़ोटो को देखकर उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ जाती है।
वो कहती है, एक ऐसा इंसान जो अपनी औकात भूलकर हाई सोसाइटी में अपना जगह बनाने का सपना देख रहा है। फिर वो फोटो को नीचे गिरा देती है और कहती है, जो चीज़ बेकार हो जाती है उसकी जगह भी वही होती है जहाँ उसे कोई वैल्यू ना मिले। जोंगकुक के आंखों में आंसू भर आते हैं। आयु के बॉडीगार्ड ने जोंगकुक को पकड़ कर रखा था। जोंगकुक मजबूरी में कहता है, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बस यहाँ से चले जाने दो। आयु गुस्से में जोंगकुक के हाथ पर एक थप्पड़ मार कर कहती है, किम फैमिली से सब कुछ हासिल करने के बाद तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे? फिर वह अपने आदमियों की तरफ मुड़कर हुक्म देती हैं, इसे सबक सिखाओ। बॉडीगार्ड जोंगकुक को रोक लेता है। कमरे के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आने लगती है। तयंग अपने स्टडी रूम से बाहर निकलकर तेज़ कदमों से जोंगकुक के बेडरूम की तरफ आता है। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सीधा जोंगकुक पर पड़ती है। एक पल के लिए तयंग बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उभर आता है कि पूरा कमरा जैसे खामोश हो जाता है। तयंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये किसने किया? उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। तयंग बिना वक्त वेस्ट किए जोंगकुक के पास आता है और उसे केयरफुली अपने बाहों में उठा लेता है। जोंगकुक थका हुआ और डरा हुआ तयंग के चेहरे की तरफ देखता है और देखता ही रहता है। फिर तयंग उसे अपने कमरे में लेकर आता है और बहुत ही एहतियात से बेड पर लेटा देता है। फिर वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स को निकालता है और जोंगकुक के जख्मों पर धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगाना शुरू करता है। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो दबा हुआ गुस्सा लेकर कहता है, बस थोड़ा सा संभाल कर रखो, ओके? साइको आयु को इसकी कीमत ज़रूर चुकाना पड़ेगा, मैं कसम खाता हूँ। जोंगकुक खामोशी से उसे देखता रहता है। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो मन ही मन सोचता है, मैं अब भी क्यों चाहता हूँ कि वो इसी तरह मेरा ख्याल रखे। इतनी सारी तकलीफ़ के बाद भी उसकी केयर मुझे इतनी अपनी सी क्यों लगती है? तयंग जोंगकुक के चेहरे पर नज़र डालते हुए अचानक अपनी आवाज़ को शांत कर लेता है। वो धीरे से पूछता है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? आई एम सॉरी, मैं और धीरे करूँगा। जोंगकुक कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप तयंग के हाथों को देखता रहता है, जो बहुत ही केयरफुली उसके वोंड्स पर बैंडेज लगा रहे थे। कुछ देर बाद तयंग ड्रेसिंग कंप्लीट कर देता है और कामली कहता है, अगले कुछ दिन इसे ड्राई रखना और अगर तुम्हें कुछ स्पेशल खाना हो तो आर्थर को बता देना। जोंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, ठीक है। तयंग फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही जोंगकुक के आंखों में गहरी सी उदासी आ जाती है। वो मन ही मन कहता है, मैं अब और इस तरह नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। कुछ ही देर बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और एक सर्वेंट जोंगकुक के लिए रात का खाना लेकर कमरे के अंदर आता है। सर्वेंट बॉय ट्रे टेबल पर रखते हुए रिस्पेक्टफुली कहता है, सर, आपके मेडिसिन का वक्त हो गया है, प्लीज़ कम से कम थोड़ा सा खाना खा लीजिए। लेकिन जोंगकुक बिना खाने की तरफ देखे ही धीमी आवाज़ में कहता है, इसे वापस ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। सर्वेंट कुछ पल जोंगकुक को देखता है, फिर जैसे ही किसी बात को लेकर कन्फर्म करता है, वह अपनी पॉकेट से एक फोल्डेड नोट निकालता है और नोट जोंगकुक को देने से पहले एक बार इधर उधर कमरे के चारों तरफ अच्छे से देख लेता है ताकि कोई उन्हें देख ना रहा हो। फिर वो नोट जोंगकुक के हाथ में रखकर बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, ये डॉक्टर जेनी की तरफ से है। इतना कहकर सर्वेंट बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही जोंगकुक तुरंत नोट को खोलता है। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो नोट को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। नोट में लिखा था, जोंगकुक, सेडेटिव रेडी है, आज रात 11 बजे गार्ड का ध्यान कुछ देर के लिए हटा दिया जाएगा। पिछले वाली एली में एक ब्लैक कार तुम्हारा इंतज़ार करेगी, वह पहुंचते ही सीधा कार में बैठ जाना और भाग जाना। नोट पढ़ते ही जोंगकुक कुछ पल तक बिल्कुल चुप रहता है। फिर उसकी आंखों में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद चमकती है। वो गहरी सांस लेकर धीरे से कहता है, आखिरकार मैं उससे बचकर निकल सकता हूँ। जोंगकुक जाने से पहले एक बार तयंग को देखना चाहता था, इसलिए जोंगकुक बटलर से कहकर तयंग को बुला लेता है।
उससे मिलने के लिए। तैयंग स्टडी रूम से तुरंत निकल आता है। वो सरप्राइज था कि जॉन्गकुक खुद से उसे अपने कमरे में बुलाया है। तैयंग को नहीं पता कि जॉन्गकुक के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रहा है। तैयंग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश भी था और बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी कि जॉन्गकुक आखिरकार इतने रात को उससे मिलना क्यों चाहता है और क्या बात करना चाहता है जॉन्गकुक उससे। तैयंग जल्दी से कमरे के अंदर एंटर कर चलकर जॉन्गकुक के सामने आ जाता है और कहता है, इट्स द मिडल ऑफ द नाइट, तुम इतनी रात को मुझे क्यों देखना चाहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जॉन्गकुक तैयंग को पूरी तरह बहकाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, प्लीज़। तैयंग जॉन्गकुक के पैरों से चेन लॉक हटा देता है। जॉन्गकुक के पैर अब पूरी तरह से फ्री था। तैयंग जॉन्गकुक के करीब झुकते हुए कहता है, तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे पैर फ्री कर दिया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। इससे पहले कि तैयंग आगे और कुछ कह पाता, जॉन्गकुक तैयंग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। जॉन्गकुक दोनों हाथ तैयंग के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लेता है और अपने चेहरा उसके करीब करके अपने होठों से तैयंग के होठ को पूरी तरह से सील कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।